मॉर्निंग एवरीवन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि संडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे इवेंट्स भी है, तो हम अपने मैसेज को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स वही है जो मेरा कोर मंत्र है कि बदलाव के लिए बदलना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हम लोग रिजल्ट बदलना चाहते हैं, मगर उस रिजल्ट को बदलने के लिए हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी है, अपनी हैबिट्स को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम खुद को और अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे तो हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते। हमें देखना है कि हमने अक्टूबर के महीने में क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया। जो अच्छा किया उसे डुप्लीकेट करना है, और जो अच्छा नहीं किया उसको इम्प्रूव करना है। ये हम कब कर पाएंगे? ये हम तब कर पाएंगे जब हम एनालाइज करें। क्योंकि सबसे बड़ा मैं देखता हूँ चैलेंज बहुत लोगों में रहता है कि वो एनालाइज नहीं करते कि भाई एक्चुअली कहाँ पर हम हिट करें, कहाँ पर हम एफर्ट करें जिससे हमारे रिजल्ट बदले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की रिजल्ट बदलने के लिए बदलना बहुत जरूरी है। अब ये स्टेप्स बहुत बार मैं बता चुका हूँ, और अगर मैं जितनी बार सोचता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली गोल स्टेप्स तो वही है। हमें अपनी ड्रीम्स को डिफाइन करना है कि भाई हम चाहते क्या हैं इस बिजनेस में, इस जिंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम चाहते क्या हैं? पहला तो वही है। क्योंकि हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल्स ही हमको ड्राइव करते हैं, है ना। जिसके पास ड्रीम नहीं है, जिसके पास गोल नहीं है, तो उसके पास कोई मोटिवेशन भी नहीं है कुछ करने का। तो ड्रीम्स को सेट करना है, गोल्स में ब्रेक करना है, कमिटमेंट देना है। तो बहुत सारे अभी जैसे फेस्टिवल आते हैं, लास्ट मंथ जो है नवरात्रे थे, दशहरा था। मगर कई लोग क्या होते हैं कि सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। और मैं बोलता हूँ कि कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे अब अगले हफ्ते दिवाली और सब फेस्टिवल है, एक हफ्ते का करीब फेस्टिवल है। कोई बात नहीं, फेस्टिवल भी मनाने जरूरी है। मगर उसके अलावा फिर हमारे पास 21 दिन और है। यस, 23 दिन और है। तो अगर हम उसके आगे और पीछे अपनी प्लानिंग को अच्छे से कर ले हो जाएगा। मगर कई लोग क्या होता है, वो मल्टीटास्किंग नहीं करते, है ना। अब फेस्टिवल आए तो फेस्टिवल में ही पूरा इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग जैसे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और वीएलसीसी के बिजनेस को साइड में करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, कोई बात नहीं। मगर कई लोग क्या करते हैं, वो दोनों को बैलेंस नहीं करते। वो अपने अपने बिजनेस में, अपने जॉब में इन्वॉल्व होंगे तो बस वहां पे फिर वीएलसीसी को भूल जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद उनको याद आया, अरे यार वीएलसीसी ने तो ट्रिप लॉन्च किया, है ना, मुझे फिर से मेहनत करनी चाहिए। फिर वो वापस आके इधर करते हैं बहुत, यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं तो अपना काम खराब कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये सब ठीक हो सकता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही से करें, अपने हर चीज को लाइफ में प्रायोरिटी दें। और जो लोग फुल टाइम वीएलसीसी बिजनेस करते हैं, तो फुल टाइम का मतलब है कि रोज हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए। कम से कम मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, वो लोग कम से कम 20 एक्टिविटी महीने में खुद कर रहे हैं। ये एक पैमाना है बहुत बढ़िया। क्योंकि जब वो खुद एक्टिविटी करते हैं तो वो रिक्रूटमेंट भी करते हैं, ग्रोथ भी लाते हैं, और सक्सेस भी पाते हैं, है ना। जो लोग काबिल हैं, जिनके अंदर स्किल है, जिनके अंदर नॉलेज है, उनको तो महीने में, और वो कह रहे हैं हम फुल टाइम काम करते हैं, तो महीने में कम से कम 20 एक्टिविटी तो करनी ही चाहिए। अगर 20 एक्टिविटी हम 5 लोगों की भी करते हैं, बल्कि हमें ज्यादा लोगों की करनी चाहिए, कम से कम 10 लोगों की तो करनी चाहिए, तो 200 लोगों को हम हिट करते हैं, है ना। ये मैथमेटिक्स में कई बार बता चुका हूं, मगर एंड में यही है। तो वी हैव टू डिफाइन आवर कमिटमेंट। क्योंकि बिना कमिट, देखिए हम क्या पाना चाह रहे हैं। हम फॉरेन ट्रेवल जाना चाह रहे हैं, है ना, देश विदेश जाना चाह रहे हैं। कितने लोगों का सपना विदेश होता है? कितने कम लोग, मतलब 0.1% लोग भी ऐसे होते हैं जो मुश्किल से एक बार जा पाते हैं। ये बिजनेस ऐसा है, हम लोग हर साल कम से कम एक विदेश यात्रा और एक नेशनल ट्रिप तो आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। और बहुत छोटे छोटे टारगेट है। इस बार अगर हम टारगेट देखें तो आधे हैं। मगर उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए फोकस चाहिए, उसके लिए इस बिजनेस को प्रायोरिटी भी रखना जरूरी है। साथ में स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है पूरा, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं अपने गोल्स ही नहीं बनाते। हम कितनी बार बोलते हैं कि भाई आप अपना गोल बनाइए महीने का, कम से कम 20-30% ग्रोथ मिनिमम रखिए। उसके लिए कितना रिक्रूटमेंट चाहिए, कितना ओल्ड काउंट चाहिए। मगर ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 20% से ज्यादा लोग नहीं बनाते।
उन 20%, उसके बाद हम बोलते हैं भाई अगला स्टेप ये है कि आप अपनी उसके लिए एक्टिविटी सेट करो। तो उस 20 में से 20% और निकल जाते हैं जो अपनी एक्टिविटी सेट नहीं करते। फिर हम तीसरा स्टेप बोलते हैं कि भाई अपनी एक्टिविटी जो है करो। तो उसमें से भी 20% और निकल जाते हैं जो अपनी एक्टिविटी नहीं करते। तो एंड में क्या हुआ, 20 का 20 का मान के चलिए मुश्किल से 8-10% लोग ही रह जाते हैं। और एंड में आप देखिए कि जो 8-10% लोग होते हैं, उन्हीं 8-10% के पास जो है सक्सेस होती है, क्योंकि वो हर प्रोसेस को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर एक्शन करते हैं। ये तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टू रिव्यू रेगुलरली। जैसे मैं जो वॉरियर प्रोग्राम में जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, तो हमारे उसमें पॉइंट्स क्या थे कि भाई अपना गोल बनाइए। कुछ लोगों ने बनाए, 20% ने, सबने तो भेजे भी नहीं, 80% ने नहीं भेजे। फिर हम बोलते शेड्यूल बनाओ, बहुत कम लोगों ने बनाया। फिर मैंने कहा भाई वीकली अपना जो भी है, आप वीकली जो भी आपने एक्टिविटी करी है उसको आप भेजो, है ना। मुश्किल से 2 लोगों का मेरे पास आता है रेगुलरली। यस। एक मेरे पास सुनीता चौधरी जी का आता है और एक मेरे पास निर्मला बहुगुणा जी का रेगुलरली जो भी एक्शन करते हैं, बाकी लोग उसको भी नहीं करते। तो जब हम जो बताए गए स्टेप्स है, अगर हम उनको फॉलो ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे फ्रेंड्स। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। रिव्यू करना बहुत जरूरी, वीकली बेस, क्योंकि तब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ताकि हम वीकली बेसिस पे एडिट कर सकें कि भाई हम ये गलती कर रहे हैं, अरे इस हफ्ते तुम्हारे एक्शन नहीं हुए, इस हफ्ते तुम्हारी एक्टिविटी नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी जॉब ले लो, हम लोग इनकम तो चाहते हैं एक सीईओ की। मतलब एक अच्छी कंपनी में सीईओ की इनकम कितनी होती है, 50 लाख रुपए की साल की सैलरी होगी, करोड़ की होगी, है ना। तो हम चाहते तो एक सीईओ की इनकम पाना, करोड़ रुपए साल, ये सब चाहते हैं और उससे भी ज्यादा चाहते हैं। मगर एक सीईओ के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एचआर भी देखता है, वो अकाउंट्स भी देखता है, वो फाइनेंस भी देखता है, वो ऑपरेशंस भी देखता है, वो पूरी कंपनी में जो चैलेंजेस हो रहे हैं उनको भी देखता है, वो प्रोडक्शन भी देखता है, सब कुछ देखता है। तब जाके कहीं वो 50 लाख या करोड़ रुपए साल कमाने का। उसके अलावा वो सीईओ ज्यादातर जो है आईआईटी से, आईआईएम से ज्यादातर पास आउट होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, जहाँ एक मेरे ख्याल से आईआईटी में 1000 सीटें हैं, तो कम से कम 15-20 लाख बच्चा बैठता होगा। उन 15-20 लाख बच्चों में से वो आखिरी स्टेप तक पहुंचते हैं और फिर वो वहां पे करते हैं। देखिए, जो हम चाह रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, और बहुत हार्डवर्क, बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद, यस, बहुत काबिलियत के बाद। मगर ये बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि ये सबके लिए। हमें कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं होना इसमें, बहुत ज्यादा बिल्कुल ही हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, ये बैकग्राउंड, ये वो, ट्यूशन व्यूशन, वो सब तो चाहिए नहीं। ये बिजनेस तो बहुत सिंपल है। बेसिक चीजें करनी है और डुप्लीकेट करना है, बहुत सिंपल है। तो एक बड़ी अच्छी कोट मैंने पढ़ी थी कि सेट अ गोल सो बिग दैट यू कांट अचीव। इतना बड़ा गोल सेट करिए जिसको आप अचीव ना कर सकें। अब सवाल यह है कि भाई इतना बड़ा गोल हम क्यों रखें जो हम अचीव ना कर सके। तो दूसरा है कि अब अंटिल यू ग्रो इनटू द पर्सन हु कैन, यानी कि एक बड़ा गोल रखना है। हो सकता है आज आप बोले जी मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे ऑडी लेनी है ना, 60 लाख की, 70 लाख की गाड़ी आप सोचें। तो आप बोलेंगे यार, आप चाहते हैं कि भाई मैं करोड़ रुपए का घर लूं, बनाऊं अभी, है ना। हालांकि आज की महंगाई के दौर में करोड़ रुपए का भी घर नहीं आता, आज की स्थिति ये हो गई है ना। 50-60 हजार रुपए गज तो जमीन हो गई है। 200 गज भी लेंगे तो 1 करोड़ की होगी, 1 करोड़ का बनाने तो दो, आजकल एक 2 करोड़ में तो एक नॉर्मल घर बन रहा है। आज की स्थिति ये हो गई, तो महंगाई तो बहुत बढ़ रही। तो सेट अ गोल सो बिग दैट यू कांट अचीव। आज मुश्किल लग रहा है, मगर अंटिल यू ग्रो इनटू द पर्सन हु कैन अचीव, यानी कि हमें बड़े गोल्स रखने हैं, हमें बड़े लक्ष्य रखने हैं, और उसके बाद हमें खुद को ऐसा डेवलप करना, ऐसा ग्रो करना, अपने नॉलेज को, स्किल को, एक्शन को, एटीट्यूड को, सबको, फोकस को डेवलप करना है, जिससे कि हम वो व्यक्ति बन जाए जिसके अंदर वो गोल्स को पाने की काबिलियत हो। और जब हम वो व्यक्ति बन जाएंगे जो उन गोल्स को डिजर्व करता होगा, उन बड़े बड़े लक्ष्यों को, सपनों को डिजर्व करता होगा, तो फिर हम भी अचीव कर लेंगे।
तो ये एक यात्रा है यहाँ से लेके हमारे लक्ष्य तक, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स को। एज अ सीईओ खुद सोचिए कि 1 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो हम कमाना चाहते हैं, सपोज 50 लाख रुपए साल का कमाना चाहते हैं सपोज, वो व्यक्ति क्या होता है, उसकी क्या काबिलियत होती है, क्या नॉलेज होते हैं, क्या स्किल होती है, ये फ्रेंड्स हमको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गैप है। जो हम पाना चाहते हैं वो व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए, और जो हम आज काबिलियत हमारे अंदर है, काबिलियत मतलब पोटेंशियल सब में है, पर उस पोटेंशियल को हम कितना यूज करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि देयर इज अ बिग गैप। और जब हम इस गैप को भर देंगे अपने काबिलियत के, नॉलेज के, स्किल के, एटीट्यूड के, फोकस के, कमिटमेंट के, जब इस गैप को हम भर देंगे, हमें वो चीज हासिल हो जाएगी जो हम पाना चाहेंगे। तो हमें उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि स्टेटस को इज कंफर्टेबल, क्योंकि सेम रहना आसान है, बदलना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति को बदलाव जो है बहुत मुश्किल लगता है। चेंज इज पेनफुल, बदलाव पेनफुल है। क्योंकि मैं भी बोलता हूं, सब लोग बोलते हैं कि भैया महीने में 20-25 एक्टिविटी करोगे तो आप कामयाब होंगे। अभी नारायण मूर्ति जी ने अभी बोला पिछले हफ्ते कि भाई एक सक्सेसफुल अगर बनना है आपको, तो आपको हफ्ते में 70 घंटे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि भैया एक हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, ये और वो है, अपनी लाइफ भी होती है। पर आप ये ध्यान करिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कामयाब है और रोज के 8-10 घंटे वो काम नहीं करता। नारायण मूर्ति जी ने कोई खराब चीज नहीं बोली, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला। मगर हम चाहते हैं कि हमारे कंफर्ट जोन में सब चीजें हमें अचीव हो जाए, हम कंफर्ट जोन में सारी चीजें हासिल कर लें। एक शॉपकीपर भी सुबह 9 बजे अपनी शॉप में जाता है, रात के 9-10 बजे घर आता है, और 12 जब जाना आना भी काउंट कर लो तो 12 से 14 घंटे उसके लगते हैं। एक जॉब वाला अगर 8 घंटे भी जॉब करता है, तो उसको आप 1-2 घंटे जाने की, 1-2 घंटे आगे लगा लो तो 10 घंटे उसके भी हो गए। उसके बाद होमवर्क भी होता है। Yes. तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली 8-10 घंटे से कम जो काम कर रहा है, वो जो भी 8-10 घंटे से कम काम वो कामयाबी नहीं है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। बड़े सपने के लिए बड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। चेंज अनकंफर्टेबल है, चेंज पेनफुल है, मगर हमें करना है। हम बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि फियर ऑफ लॉस है यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना है इस बिजनेस में। क्या गड़बड़ होगा? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। क्या होगा? एक्शन है। कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, मगर हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। सो हम कई बार मेंटली और इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो एंड में फिर मैं वही बोलूंगा, बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप खुद एक आज कागज पे लिखिए, मैं ये पाना चाहता हूं। इस तरह के सक्सेस पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, उसको लिखिए, और फिर अपने आप को चेक करिए मैं उसमें कहाँ ठहरता हूं। हमको जैसे जैसे हम उस पर वर्किंग करना शुरू करेंगे, वो सपने, वो लक्ष्य हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है? पहली बात, वी हैव टू आइडेंटिफाई द की एरियाज, कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है। क्या मेरी टीम में प्लानिंग की कमी है? क्या मेरी टीम में हम लोग एक्शन करने वाले हैं? क्या मेरी टीम में डुप्लीकेशन कमी है? क्या मेरी टीम में प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है? क्या मेरी टीम में लोगों को मार्केटिंग का प्लान की समझ नहीं है? फोकस की कमी है? कमिटमेंट की कमी है? ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने कमजोर पक्ष को, वीक वीक उसको हम नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल जो है हो नहीं पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यस। क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा, ये सब करना होगा। इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। मतलब ये हुआ कि अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक, अपने जब गोल के पीछे भागेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप अचीव कर लेंगे। मगर अगर उस पर लगातार लगातार कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, तो आप उसे रख भी पाएंगे। कितने लोगों को हम देखते हैं कि वो उन्होंने कभी कोई पावर बोनस अचीव कर लिया, कभी कार बोनस कर लिया, कभी हाउस बोनस कर लिया, मगर एक ही बार किया, फिर उनका फोकस हट गया, फिर वो उनका बिजनेस डाउन हो गया, फिर वो कुछ महीने बाद जागते हैं, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, लगातार मेहनत भी करनी है और कंसिस्टेंसी से भी करनी है, क्योंकि बड़े सपने हैं, बड़े गोल्स हैं, बड़े लक्ष्य हैं जो बड़े बड़े लोग पाते हैं,
और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, आप कुछ भी हैं, हम कुछ भी हैं, आप एक हाउसवाइफ, होम मेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये कुछ भी हैं आप, यस, इस बिजनेस में हर व्यक्ति बहुत बड़े गोल्स पा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो हमें करना क्या, मेरे हिसाब से पहली बात, थोड़ी सी प्रायोरिटी मिसिंग है, जो बहुत बड़ा बात है। जैसे मैं फेस्टिवल में भी देखता हूँ, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि फेस्टिवल आया, वो बीएलसीसी के बिजनेस की ओर देखते भी नहीं है, और मोमेंटम टूट जाता है। जब मोमेंटम टूट जाता है तो फिर सक्सेस भी, बहुत लोगों ने मलेशिया ट्रिप को क्वालिफाई किया पहले महीने में, बहुत लोगों ने नहीं भी किया। किसी को मैं देख रहा हूँ 45,000 पे उन्होंने अपना छोड़ दिया, 45,000 के आसपास पहुंचे, उन्होंने अपने ट्रिप को छोड़ दिया। अब टारगेट भी बढ़ गया, फिर भी 6 महीने हैं, 6 महीने का समय बहुत बड़ा होता है, आधा साल होता है। यस, 6 महीने में तो अगर कुछ भी हासिल किया, जो आदमी इस महीने ज्वाइन कर रहा है वो भी हासिल कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, मगर फाइट करना जरूरी है। Nobody's life is ever all balanced. It is a conscious decision to choose your priorities every day. किसी की भी जिंदगी बैलेंस नहीं है, किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, सबके जीवन में चैलेंजेस हैं, सबके जीवन में मुश्किल हैं, सबको सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक हाउसवाइफ जब घर से बाहर निकलती है, उनके लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि उनको बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, शाम को पति ने काम से भी आना है, खाना भी उनको चाहिए, बहुत दिक्कतें होती हैं। यस, और सबके साथ है। एक पति के लिए भी होता है कि भाई वो अपने काम से वापस आया तो घर में वाइफ नहीं है, तो ये चैलेंज है। मगर ये चैलेंज क्यों है? ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक बेहतर भविष्य के लिए। तो अगर हम अपने परिवार के साथ बैठ के इन चीजों को रिजॉल्व करते हैं तो बढ़िया सक्सेस मिलती है। तो सबकी, किसी की लाइफ बैलेंस नहीं है, बस हमें क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को चूज करना है डेली बेसिस पे। Nobody's life is ever all balanced. It is a conscious decision to choose your priorities every day. रोज अपनी प्रायोरिटीज को चूज करना ही बेसिकली कामयाबी का सूत्र है। यस, तो प्रायोरिटी हमें सेट करनी है वीएलसीसी के बिजनेस में, क्योंकि यही विदेश यात्रा लेके जाएगा, यही इनकम देगा। मंथली गोल्स, मैं फिर बोलूंगा 4 स्टेप है, इसको फॉलो करिए प्लीज। गोल सेट, ब्रेकअप ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ओल्ड काउंट, कितनी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए, नंबर 2। नंबर 3, वो एक्टिविटी का कैलेंडर बनाना है, और नंबर 4, उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करना। 4 स्टेप है, इसको प्लीज करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो लोग वॉरियर प्रोग्राम में है, ये हमारा सेकंड मंथ है वॉरियर प्रोग्राम का, तो अक्टूबर में आपने जो भी एक्टिविटीज करी हैं, कितनी एक्टिविटीज आपने करी हैं, और उसका जो है आप मेरे को भेजिए। मैं फिर बोलूंगा, अभी 3 लोगों ने मेरे को मुश्किल से भेजा है, फिर वही प्रायोरिटीज मिस हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और तो अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें फ्रेंड्स, अब एंड में वही है, मैं फिर बोलूंगा, पिछले महीने बहुत लोगों ने अपने बिजनेस को मैनेज किया, मेंटेन किया, बहुत कुछ लोगों ने ग्रो भी किया, जैसे जितिन सेकिया जी की टीम ने 164% की ग्रोथ करी है। तो देखिए, चैलेंज मुश्किल है, कई लोगों का बिजनेस डाउन भी गया है फेस्टिवल की वजह से, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं हमारे बिजनेस में, फैमिली की प्रायोरिटीज हो जाती है। मगर इस बार मैं चाहूंगा हमें कम से कम 50% अपने बिजनेस को ग्रो करना, कम से कम, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि हम दिवाली से पहले एक हफ्ता एक्शन करें, और दिवाली के बाद जो है कम से कम 2 हफ्ता है हमारे पास, 3 हफ्ते हैं, बहुत समय है हमारे पास एक्शन करने का। यस, ये कैसे होगा? अगर हम अपने रिक्रूटमेंट को डबल कर दें। विश्वास मानिए, ग्रोथ रिक्रूटमेंट से ही आएगी। आपकी टीम में लोग इनएक्टिव भी होंगे, छोड़ के भी जाएंगे, मगर हमारा जो है ना, अगर बोलिए बाल्टी में छेद है और अगर हम पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा भी रिस रहा है तो वो निकल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप 100% लोगों को कभी भी रिटेन नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, हमेशा लोग इनएक्टिव होंगे, उनकी प्रायोरिटीज कम होंगी। एक ही रास्ता है इसका, रिक्रूटमेंट, ग्रोथ। और कम से कम 20% बिजनेस तो हमें ग्रो करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खर्चे सबके बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो सपने तो तभी पूरे होंगे ना फ्रेंड्स।
अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, मारुति जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, जिनके रिलायंस के शायद 2-3 लाख करोड़ के बिजनेस हैं। यस, मगर वो भी 20-20% ग्रो करते हैं। देखिए इतने बड़े लेवल पे 20-20% ग्रो करते हैं वो, लाखों करोड़ के बिजनेस को वो लोग ग्रो कर पाते हैं। हमारे तो उनके अनुपात में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से बिजनेस है। इसको तो हम हर महीने 50% ग्रो कर ही सकते हैं। ठीक। सो मैं फिर प्रोसेस को आपको बोलूंगा, और प्रोसेस को प्लीज इसको करिए, इसको कागज पेन लेके लिखी बैठिए। जब कागज पेन में आप लिखेंगे आपको ये सब आसान नजर आए। पहली बात, हमको डबल रिक्रूटमेंट करना है नवंबर में, अक्टूबर से। ये पहला है। अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर हम मलेशिया जाना चाहते हैं, हम सपने पूरा करना चाहते हैं, हम कार बोनस, हाउस बोनस अचीव करना चाहते हैं, हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम पाना चाहते हैं, कोई भी हमारा टारगेट है, उसके लिए रिक्रूटमेंट इज द की। रिक्रूटमेंट ही है जो हमको करेगा। तो हमें डबल रिक्रूटमेंट हेल्थ चार्ट देखना है, और कितना पिछले महीने रिक्रूटमेंट था उससे डबल का टारगेट रखना है, पहली बात। नंबर 2, अगर पिछले महीने 50 लोग ज्वाइन हुए थे, तो इस बार 100 का रिक्रूटमेंट टारगेट तो रखिए ना। क्या होगा बुरे से बुरा, या तो 10% ज्यादा हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। यस, 0 और 100 का फर्क नहीं होगा। उसके अब रिक्रूटमेंट करने के लिए 3 टाइम ज्यादा प्रोस्पेक्ट को हिट करना है। अगर 50 रिक्रूटमेंट करना है तो 150 लोगों को प्रेजेंटेशन करना है। 100 ज्वाइनिंग करानी है तो 300 को करना है। 500 ज्वाइनिंग करानी है तो 1500। सिंपल मैथमेटिक्स। उसके बाद कितनी एक्टिविटीज करनी है इस रिक्रूटमेंट के लिए, है ना? क्या रिक्रूटमेंट करना है, उसके लिए कितने प्रोस्पेक्ट को हिट करना है, कितनी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए, वो एक्टिविटी कौन करेगा, उसका कैलेंडर बनाना है। देखिए बहुत सिंपल है। और एक केस से मुश्किल से 2 से 3 एक्टिविटी आएंगी आपके में। जैसे पिछले महीने आपकी 50 ज्वाइनिंग थी, इस बार 100 करनी है। ठीक। अगर ओल्ड ओल्ड काउंट को कम से कम 20-30% बढ़ाना है, पिछली बार 100 लोगों ने ऑर्डर डाला, इस बार 130 लोगों से ज्यादा डलवाना है। पिछले महीने बिजनेस 7.5 लाख का था, इस बार 10 लाख का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ आ जाएगी। यस, ज्वाइनिंग डबल करते ही आपकी 50% ग्रोथ आ जाएगी। ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 ज्वाइनिंग करानी है, अब देखिए जैसे हमको मलेशिया मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करना है, उसमें भी आप ये फॉर्मूला लगाइए। अब जो लोगों को 50-50 हजार की बैलेंस करनी है ना, अब टिल रूबी तो केवल 50 हजार का बिजनेस करना है, 1 लाख लेफ्ट, 1 लाख राइट, टोटल 2 लाख का बिजनेस करना है। यानी कि अगर एक ज्वाइनिंग हम 5 हजार की माने तो 20 ज्वाइनिंग चाहिए हमें, 10 लेफ्ट में 10 राइट में। अगर एक ओल्ड काउंट का ऑर्डर हम करीब 4 हजार का माने, तो हमें 25 लोगों के ऑर्डर चाहिए केवल, 10-12 इधर 10-12 इधर। फ्रेंड्स, एक विदेश यात्रा, मलेशिया का ट्रिप, 3 नाइट 4 डेज, 5 स्टार प्रॉपर्टी में, बिना खर्चे के। यस, करना क्या है, महीने में 10 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 10 ज्वाइनिंग राइट में। हफ्ते की कितनी आई? 2। हफ्ते की 2 ज्वाइनिंग आई है। 25 ऑर्डर टीम से, पूरी टीम से 25 ऑर्डर, 12-15 लेफ्ट में, 12-15 राइट में। हफ्ते के कितने आए? 3 से 4। 2 ज्वाइनिंग वीकली, एक लेग में, 3-4 ऑर्डर वीकली, एक लेग में, पूरी टीम से आपका मलेशिया हो गया। आप अमरेल्ड हैं, आप 80,000 एसवी करना है, यानी कि हमें 1,60,000, 1,60,000 की सेल करनी है, 3,20,000, करीब 32 ज्वाइनिंग चाहिए, 40 ऑर्डर चाहिए दोनों टीमों में। यानी कि 16 ज्वाइनिंग और 20 ऑर्डर एक लेग में। 16 ज्वाइनिंग मतलब 4 ज्वाइनिंग वीकली। अगर आपकी पूरी टीम में 4 ज्वाइनिंग वीकली आ जाए, यस, और 10 ऑर्डर वीकली डल जाएं, 4 ज्वाइनिंग वीकली, 10 ऑर्डर वीकली डल जाएं, आपका मलेशिया हो गया। अब अगर हम इतना भी नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम में 2-4 ज्वाइनिंग वीकली भी नहीं आ रही एक लेग में, हमारी टीम में 2-4-5 लोग ऑर्डर भी वीकली नहीं डाल रहे, फिर काहे का मलेशिया, काहे के सपने, काहे का कार, काहे का घर, काहे की ऑडी, काहे की वो, ये इतना छोटा सा काम है फ्रेंड्स। हम ये भी नहीं, कारण क्या है कि पहले 10 दिन तो हम कुछ करते ही नहीं है। यस, फिर हम जागते हैं। जब तक हम जागते हैं तो समय बहुत कम बच जाता है। ये अब आप खुद सोचिए अपने आप से कि यार मेरी पूरी टीम में
इतना तो आदमी अकेला कर सकता है। चलो मैं कहता हूँ, एक आदमी बोलता है जी मेरी टीम में तो कोई एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेला तो हूँ। यस, मुझे अकेले तो 20 ज्वाइनिंग करानी है। ओके, यानी कि मुझे 60 प्लान करने हैं अकेले, कोई भी नहीं है, 60 प्लान करने। ओके, 60 प्लान का मतलब हो गया मुझे 15 लोगों को बिजनेस शेयर करना है, प्रोडक्ट हर हफ्ते। ओके, यानी कि अगर मैं 7-8 लोगों की एक मीटिंग करता हूं, तो मुझे अगले हफ्ते में 2 मीटिंग करनी है। आप अकेले अगर हफ्ते में 2 मीटिंग कर लें, अकेले, मैं कहता हूं कोई भी नहीं है आपकी टीम में, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते, हफ्ते में 2। मगर हमारा फोकस रहता है क्या मेरे पास नहीं है, हमारा उस पर फोकस रहता है, मेरे पास क्या है हमारा उस पर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 2-4 ज्वाइनिंग वीकली, 4-5 ऑर्डर वीकली आपको मलेशिया क्वालिफाई कर सकते हैं। जो पावर बोनस है, 2 लाख का बिजनेस है, तो ऑन एन एवरेज 6 से 7, 8% तक नीचे के लेवल पे इनकम आती है। यानी कि 12,000 14,000 की इनकम आएगी महीने में। बाकी ऑफर वगैरह सब चीजें अलग है। फ्रेंड्स, अगर हम 12-14 हजार महीना भी नहीं कमा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट मलेशिया, हम कर क्या रहे हैं? तो आप किसी भी तरीके से पकड़ लीजिए कि यार हफ्ते में 2-3 ज्वाइनिंग भी मेरी एक लेग में नहीं आ रही है, हफ्ते में 4-5 ऑर्डर भी मेरी लेग में नहीं डल रहे, मैं कर क्या रहा हूं? यस, ये। तो जब हम अपने टारगेट को ब्रेक करते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी आंखें खुलती हैं यार, हफ्ते की 1 से 2 एक्टिविटी ही जिंदगी बदल सकती है। तो ये मैं चाहूंगा, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में डालिए कि यार ये तो बहुत आसान है। बस जो दिमाग में चल रहा है उसको धरती पे उतारना है, उसको हकीकत में उतारना है, उसको एक्शन में उतारना है, सब हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। यस, 100 ज्वाइनिंग करानी है, 300 लोगों को हिट करना है। अगर एक एक्टिविटी में 10 लोग आते हैं, 30 एक्टिविटी करनी है। 4 प्रेजेंटर है, एक के से 8 आई, हफ्ते में 2। मैं आपको गारंटी करता हूं, जो व्यक्ति महीने में कम से कम 10-12 एक्टिविटी कर रहा है खुद खुद, और 1-to-1 नहीं, 1-to-1 से लीडर के साथ करिए, आम आदमी के साथ, ठीक। अगर आप हफ्ते में 2 एक्टिविटी का कमिटमेंट कर लें, कम से कम 10-12 लोगों की, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। एक लीडर जो कह रहा मैं फुल टाइम काम करता हूं, कम से कम 15-20 एक्टिविटी करेगा, उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। यानी कि वीएलसीसी के बिजनेस में अगर हम महीने में 10 से 15 एक्टिविटी, 15 दिन काम करने को तैयार हो जाएं, हमारी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे। सपने तो हैं हमारे, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो लोग कर रहे हैं कामयाब हो रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहे? केवल खुद सोचिए, 2-4 ज्वाइनिंग हफ्ते की, 2-4-5 ऑर्डर हफ्ते के, अगर हम इतना भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट है। आप फुल टाइम कर रहे हैं, कम से कम 20 एक्टिविटी करिए। आप पार्ट टाइम कर रही है, कम से कम संडे में करिए, जैसे मर्जी करिए। यस, कैलेंडर बनाइए। अरे कम से कम महीने में 10 दिन काम करने का तो अपना बनाइए। अभी से कैलेंडर बना लीजिए नवंबर का, कि भाई नवंबर में मैं 10 दिन काम करूंगा, ये 10 दिन ये वाले हैं। मैं 1 तारीख को करूंगा, मैं 8 को करूंगा, मैं 12 को करूंगा, 15 को करूंगा, मैं संडे को करूंगा। बना लीजिए ना अपना। 10 ही लोग तो ढूंढने हैं आपको जो आपसे एक्टिविटी करा ले। 10 ही लोग तो ढूंढने हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड में 140 करोड़ लोगों में बिल्कुल हो जाए, अगर हम संभावनाओं पे प्रयास करेंगे। यस, ओल्ड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हफ्ते में फिर बोलता हूं एक्टिवेशन रैली, यानी कि हर हफ्ते एक दिन निश्चित कर लीजिए जब आप आपके जो ओल्ड एसोसिएट है उनको कॉल करेंगे। उनको, जैसे आज ऋषिकेश में वेलकम टू वीएलसीसी है, फर्स्ट वीक में वेलकम टू वीएलसीसी प्रोग्राम करिए अपने शहर में। नए लोग आए हैं, वो करना चाहते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट है, उनके अंदर मोटिवेशन है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये प्रोग्राम्स करिए। उनके यहाँ ब्यूटी हेल्थ वर्कशॉप, बीओएम करिए। बहुत सारे रास्ते हैं। यस, उनमें से बहुत सारे फ्यूचर लीडर आपको निकल के आएंगे, उनको हैंड होल्ड करना है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। रिक्रूटमेंट करना है, उनमें से कौन कंज्यूमर है, कौन रिटेलर है, कौन लीडर बनेगा, वो आइडेंटिफाई करना है, उसी तरीके से उसके साथ काम करना है। ये फ्रेंड्स है। यस, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एवरेज। 10 से बात करेंगे, 3-4 ज्वाइनिंग आएंगी। 10 लोगों को प्रोडक्ट शोर करेंगे, 3-4-5 लोग प्रोडक्ट लेंगे। लॉ ऑफ एवरेज है। 100 से करेंगे, 30-40 होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी कम्स बिफोर रिजल्ट्स।
यस, आप धोनी का इंटरव्यू देखिए, आप विराट कोहली का इंटरव्यू देखिए, वो क्या बोलते हैं जब उनसे बोलते हैं कि आप रिजल्ट पे कैसे पाते हो, वो कह रहे हैं हम रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। हम लोग एक बार रिजल्ट गोल को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं। आप कितने वीडियो देख लीजिए उनके, वो कहते हैं क्योंकि प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है, एक्शन हमारे कंट्रोल में है, एफर्ट हमारे कंट्रोल में, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस, तो आप किसी भी कामयाब व्यक्ति, वो हमेशा बोलता प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पे काम करो। तो जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 4 स्टेप का प्रोसेस है हमारा। यस, गोल सेट करना है, उसके अनुसार एक्टिविटी सेट करनी है, उसके अनुसार कौन एक्टिविटी करेगा उसका कैलेंडर बनाना है, और उसको वीकली बेसिस पे करना है और रिव्यू करना है। बस 4 स्टेप है, हमारा भी प्रोसेस है। एक लीडर को कम से कम 20 एक्टिविटी महीने में करनी है, और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें हफ्ते में कम से कम 2, यानी कि महीने में 10 तो सबको करनी है। आपकी कामयाबी कोई रोक ही नहीं सकता। हम महीने में 26 दिन उस जॉब पे जा रहे हैं जो हमारे सपने पूरे नहीं करेगा, हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरा कर रहा है। हम 26 दिन वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं करेगा। यस, मगर हम 4 दिन उसमें काम नहीं कर रहे जो हमारे सपने पूरे कर सकता है। जॉब इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमें सिक्योरिटी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर हम वो सपने भी पूरा करना चाहते हैं अपने जॉब के साथ, तो अपने जॉब को भी प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल उसको प्रायोरिटी मैं बोलूंगा शुरू में, बिल्कुल अपने प्रायोरिटी जरूर देनी है। मगर साथ में, क्योंकि ये बिजनेस हमें देगा, और ये बिजनेस क्या कह रहा है आपको, आप 30 दिन में से 4 दिन तो लगा दो ना, इतना तो कर दो। यस, मतलब 10-20% तो समय लगाओ, तभी तो ये आपको 10 गुना रिजल्ट देगा। एक्टिविटी कम्स बिफोर रिजल्ट, मोटिवेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। यस, बाहर से मत ढूंढिए। मोटिवेशन का मतलब है मोटिव इन एक्शन। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है, जब हम उसको एक्शन में लाते हैं तो मोटिवेशन आता है। मैं कितने लोगों को देखता हूं कि बहुत काबिल हैं, अब देखिए रिजल्ट, कई कई बहुत काबिल है मगर रिजल्ट नहीं है। अब देखिए, मैं और आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, हमने कितनी भी मेहनत करी हो, सब कुछ कराओ, एंड में अगर हम एग्जाम में जाके अच्छे से लिख के नहीं आएंगे, तो हमें नंबर तो नहीं मिलने वाले, चाहे हमने कितनी भी मेहनत करी। ऐसा ही हमारा बिजनेस है। हमारे कितनी भी सोच अच्छी हो, हम कुछ भी करें, मेरे को कितनी भी नॉलेज है, सब कुछ है मेरे पास, मेरा एटीट्यूड भी है, फोकस भी है, सब कुछ है, पर एंड में जाके मैं फील्ड में एक्शन करके और रिजल्ट क्रिएट ना करूं, कंप्यूटर पे मैं बिजनेस ना डालूं, 1/7/14/21 और आखिरी तारीख को, इनकम तो नहीं आने वाली। यस, रिजल्ट काउंट फ्रेंड्स, वी आर नॉट इन अ प्रेजेंटेशन बिजनेस, वी आर इन अ रिजल्ट बिजनेस। कंप्यूटर पे बिजनेस डालेंगे, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमको इनकम देगा। फोकस ऑन गोल, हर महीने में मैंने आपको गणित दिखा दिया, 2-4-5 ऑर्डर, 2-4-5 ज्वाइनिंग, आपका ट्रिप क्वालिफाई। हफ्ते में 2 एक्टिविटी, 2 से 3 एक्टिविटी हफ्ते में, आपकी जिंदगी सॉर्टेड आउट। इतना कमिटमेंट तो हमको करना पड़ेगा कि हमें हमारे कंट्रोल में क्या है। हम, हमारे एक्शन जो है हमारे गोल से अलाइंड होने चाहिए। महीने में इतना बिजनेस करना है, उसके लिए एक्शन क्या करना है। विदाउट चेंजिंग द इनपुट, आउटकम वोंट चेंज। बदलाव के लिए बदलना बहुत जरूरी है। सो यही फ्रेंड्स जो है मेरा मैसेज है। मैं बोलूंगा आपको, मेरा मैसेज आई होप आपको जो है मिल गया होगा। कोई शेयर करेगा?